सर हमारा पिंकी पांडे नाम है। हमको ज़बरदस्ती ये लोग बोल रहे हैं कि ईसाई धर्म अपना लो, नहीं तो तुमको घर में नहीं रखते। मारने की ये लोग धमकी हमको दे रहे हैं प्रतिदिन। हम लोग मतलब ये बाहर मतलब अशोरे में रह रहे हैं और ताला भी लॉक है। बिल्कुल सर, इस घर में हिंदू वाला धर्म यहाँ होता ही नहीं है। मैं मतलब नहीं अपनाना चाह रही हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं दूसरे मतलब धर्म में नहीं जाऊँगी। पूरा ब्राह्मण परिवार मुझे मतलब सपोर्ट करे, मैं ईसाई धर्म मतलब अपनाना नहीं चाह रही। सनातन धर्म की नींव कहे जाने वाली ब्राह्मण के एक परिवार अपना ही धर्म छोड़कर ईसाई में चले गए हैं। होता कुछ ऐसा है कि सभी लोग तो ईसाई में चले जाते हैं, लेकिन उसी में से एक बहू है जो ईसाई धर्म न अपनाने के वजह से या न अपनाने की प्रताड़ित करते हुए इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। आज भी ये बाहर कहीं ना कहीं दर दर भटक रही है। एसपी साहब के पास जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गई है, लेकिन कहीं इनका कोई सुनने वाला नहीं है। इनका शादी होता है, इनका उम्र लगभग 25 साल है और जिनसे शादी होता है उनका उम्र 50 साल होता है। शादी करने का मौका वजह ये होता है कि इन गरीब परिवार से आते हैं और उन्हीं सब जानेंगे हम कि आखिर इन्होंने अपनाने के लिए कौन कौन सा ऐसा प्रेशर दिया गया था। क्या नाम है आपका? आप पिंकी पांडे हैं। आपका शादी किनसे हुआ है? अजय पांडे से। मेरी शादी अजय पांडे से हुई है। 2016 में मेरी शादी हुई थी। आपका आरोप लग रहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन आपके पति और उनके परिवार वाले सभी कर। सर आरोप नहीं लग रहा, मेरे पति और मेरे सास ससुर बोल रहे हैं कि तुम ईसाई धर्म अपना लो, धर्म परिवर्तन मैं नहीं करूंगी। सर हमारी और हमारी बच्ची का जान मान का सर खतरा है। क्या खतरा हुआ कि नहीं अपना ईसाई धर्म नहीं अपनाने की वजह से आपको खतरा है? सर इसलिए हमको खतरा है कि मैं बोली थी ईसाई धर्म मैं नहीं अपनाऊंगी, नहीं आप लोग हमको रखेंगे तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। तो ये लोग बोले कोर्ट तक जब आवाज़ उठाओ, कोर्ट तक जाओगी तब ना, मतलब तुम जब उस लायक रहोगी तब तो कोर्ट कचहरी जाओगी। तुमको जिंदा में हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तुमको और तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे। ऐसा क्या आपके पास प्रमाण है कि आपके पति और उनके परिवार वाले ईसाई धर्म में चले गए? सर मतलब प्रमाण ये है कि मतलब ईसाई धर्म में ये लोग शादी भी प्रीति का कर दिए हैं लोग। प्रीति कौन है? वो मतलब हमारे मतलब जेठ है, उनका भी 2 शादी हुआ है, हमारे पति का भी 2 शादी हुआ है, हमारी बुआ जी का भी 2 शादी हुआ है। तो वो मेरी बुआ जी ननद हैं, हमारे जेठ हैं वो जो हमारे पति का बबलू हैं, उनके भाई हैं बड़े वाले, अजय पांडे छोटे हैं। तो ये लोग 2-2 शादी करते हैं पैसों के लिए, दहेज के लिए। ये लोग तो किसको दहेज मिलता है? दहेज मतलब हमारी सास ससुर सभापति पांडे और ज्ञानती पांडे और हमारी बुआ जी, ये लोग शादी मतलब कराते हैं, दहेज लेते हैं। यानी कि अगर ईसाई में शादी कराएंगे तो उसके बदले में वो लोग पैसा देता है, दहेज देता है। जैसे मतलब हम लोग को शादी ये लोग कराते हैं, धर्म बदलवाते हैं, धर्म नहीं मतलब बदल लेंगे तो पैसा मिलता है और नहीं बदलेंगे तो ये लोग रखते नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब बच्चलन है वो, घर से ये लोग बाहर कर देते हैं। ऐसे ही सर ताला ये लोग बंद करके भाग जाते हैं। कितना दिन आदमी रहेगा भूखे प्यासे यहाँ? अब बताइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो धर्म के रक्षक हैं वही अब ये काम करने लगे तो क्या यहाँ पे ताला मार दिया गया है और ताला मार कर यहाँ से चला गया है कहीं दूर। और ये बेचारी यहाँ पे 1 माह से यहाँ पे सो रही है। ठंडी के मौसम में 2 बच्चे हैं और उसके साथ में यहाँ खाना बनाने के लिए, रहने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गाँव वाले हेल्प करते हैं। वो भी कैसे करें अगर वो भी डरते हैं कि अगर सुनते हैं कि हाँ ये कुछ दिया है तो गाली फजौत करते हैं ना। सर हमारे बच्चों को जान मन का सर खतरा है। 10 लाख रुपया देने के लिए हमारे फूआ जी का रवि मतलब लड़के हैं रवि, वो आए थे देने के लिए, मैं इनकार की तो लोग बोल रहे हैं तो नहीं तो तुम यहाँ से चली जाओ, आवाज़ उठाओगी तो पैसा ले लो, चली जाओ। और नहीं मतलब नहीं लोगी तो यहाँ से तुमको तुम्हारे बच्चों को हम जान से मार देंगे। मैं बोली कि मीडिया वाले भैया से हम सपोर्ट लेंगे और आवाज़ उठाएंगे। कोर्ट का नहीं आप हमको रखेंगे तो कोर्ट कचहरी का मतलब आएंगे अपने, नहीं आप हमसे, हमारे अपने पति से बोली कि आप हमसे मतलब सिर्फ नहीं रख सकते, मैं अपने बच्चों को अधिकार पे मैं आपसे अलग रह जाऊंगी। अच्छा, जब आपका शादी हुआ था उस समय ये घर पंडित था? जी सर, ये 3 साल हुआ ये लोग धर्म बदले हुए, मेरी शादी 8 साल हो गई। 3 साल में ये धर्म बदल गया? ये लोग 3 साल में धर्म सर बदल चुके हैं। में पूजा पाठ नहीं होता है? बिल्कुल सर, इस घर में हिंदू वाला धर्म यहाँ होता ही नहीं है। इस घर में सर जो पर्व होता है, त्यौहार मनाया जाता है, ये सर मतलब इतना मतलब यहाँ मतलब थे नहीं। जब हमको जानकारी हुआ हमारे पति का तीसरा शादी होने वाला है तब हम यहाँ आए थे तो ये लोग हमको घर में घुसने नहीं दिया। भाई तो जबरदस्ती घुस रहे हैं तो लोग कह रहे धर्म पहले बदलो उसके बाद। जब आपका शादी हुआ तो आप यहाँ पे थी ना? तब हम थे। ये बचवा दोनों किसका है? हमारे पति के हैं सर, किसके दूसरे के रहेंगे सर। मैं बोली थी मतलब कोर्ट का तो कह रहा है कि हमारे बच्चे हैं, नहीं धर्म परिवर्तन करो तो कुछ बात नहीं है, और धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मतलब हमारे बच्चे नहीं है, डीएनए टेस्ट हो। तो मैं बोली कि आपको कुछ भी कराना है सब कुछ कराइए, मैं मतलब तैयार हूँ, जहाँ तक आपको डीएनए टेस्ट कराए तो आप कराइए ना, मैं क्यों कराऊंगी आपके। तब तक जब तक मतलब क्लियर नहीं होगा तब तक इस घर से मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आप क्लियर हो जाएगा तो जैसे मतलब कोर्ट का आदेश रहेगा वैसे मैं पालन करूंगी।
मगर ये कह रहे हैं कि मतलब तुमको तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे और नहीं तो धर्म परिवर्तन करो। ये लोग घर छोड़ के सर भगे हुए हैं। सर ये बताइए, मैं यही चाह रही हूँ कि जब तक हमारे बेटी का मतलब न्याय नहीं मिल रहा है सर, तब तक मैं 18 साल की मेरी बेटी जब तक हो नहीं जाएगी तब तक अपने बेटी का सुरक्षा में मैं इस घर में रहूंगी। धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी सर, मगर इस घर में अपने बेटी का सुरक्षा में मैं रहूंगी। इसलिए क्योंकि पहली पत्नी मेरे बबलू की 2 शादी हुई थी। मेरे जेठ हैं जो मेरे भसुर हैं, उनकी 2 शादी हुई है। तो पहली पत्नी को एक लड़की थी, उसको ईसाई धर्म में लोग शादी कर दिए। मान लीजिए बेटी से इनको चिढ़ है। सर ये बताइए, पहली पत्नी के लड़की से लोग मतलब शादी ईसाई धर्म में कर दिए और वो मतलब बहू को जैसा मतलब काम उम करती थी, देखभाल करती थी। देखभाल करने वाली बच्ची को इस मतलब ना पढ़ाए ना लिखाए, पैसा लेके वो लोग शादी कर दिए। काल भले बेटी मेरी है, इसको मान लीजिए डोम यहाँ भी बेच ये लोग सकते हैं, कोठा पे भी ये लोग सर बेच सकते हैं। इन लोगों को विश्वास सर नहीं है, हत्या भी ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं इस घर में अपने बेटी के लिए मैं सुरक्षा में रहूँगी जब तक मेरी बेटी नाबालिग है। जब स्वयं अपने मतलब रक्षा करने वाली हो जाएगी तो मैं अजय पांडे नहीं रखेंगे तो मैं चली जाऊंगी, अलग बात है। जब तक मतलब नहीं, मैं जब तक मेरी बेटी अपना सुरक्षा नहीं करने वाली है तब तक मैं इसी घर में रहूंगी अजय पांडे। घर में सब कोई 2-2 शादी की? जी सर, सर इस घर में सब लोग 2-2 शादी सर की। आप बता रहे हैं कि 2-2 शादी? जी सर, ये झूठ नहीं है सर। मेरे आप बता रहे हैं कि आपका जेठ है उसका 2 शादी हुआ है, और किसका? मेरे जेठ है बबलू पांडे हैं, सभापति पांडे के लड़के हैं, उनका भी 2 शादी हुआ है। दोनों पत्नियां जा रहे थे छोड़ने, मतलब छोड़ने, तब दूसरी वाली तो जहर खा ली। उनका सतभामा नाम है, पकड़ी की मतलब उनका पकड़ी मायके पड़ता है सर। और एक पहली पत्नी है मेहदौली की है, बमनौली शादी की है। ठीक है। और कौन शादी किया? मेरे भसुर है, वो 2 शादी किया है। मेरे पति भी है, 2 शादी कर चुके हैं, तीसरा उनका फिक्स हो गया है सर। आपका जेठ का 2 शादी हो चुका? हमारे जेठ का बबलू आपका भी तो 2 शादी हुआ है? नहीं सर, आपका 2 शादी नहीं सर, नहीं सर, शादी आपका नहीं हुआ? नहीं सर, मेरी शादी नहीं हुई है। तो आपको पता था जब शादी हुआ था? तो पता था? नहीं सर, नहीं मेरे पता नहीं था सर। मगर उम्र है आपका? सर हमारा उम्र 25 साल है। 25 साल से भी सर कम है, मगर 25 साल कहते हैं हम। पति का आपका? हमारे पति का उम्र मतलब 45 के 50 के बीच में, 47-48 उनका उम्र है सर। अब ये लोग कहाँ हैं? सर ये लोग हैं गोरखपुर में है सर। पति आपका कहाँ है? सर वो लोग इतना हमको क्लियर सर जानकारी नहीं है। ये लोग सर 2-2 जब मुकदमा हो चुका है तो कैसे बाहर जाएंगे? ये लोग कह रहे बाहर भाग गए हैं। कहाँ बाहर? सर कहते हैं लोग विदेश भाग गए हैं। तो मैं बोल रही हूँ सर विदेश हो चाहे बातचीत नहीं होता है? नहीं सर, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। सर ये बताइए, वो कुछ कहीं पे भी भागे हैं? मैं जब तक नहीं जाऊँगी, नहीं तो अजय पांडे को लोग बुलाएं, और नहीं तो मतलब अजय पांडे को लोग बुलाएं तब मैं जाऊँगी, और नहीं तो मैं तब तक इस घर में रहूँगी जब तक मतलब क्लियर बात नहीं होगा। मतलब मेरी बेटी का हक मतलब हक हिस्सा की बात नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहीं रहूँगी। चलिए, इससे पहले भी आपने FIR दर्ज किया जिसको सुलह हुआ है, उस सुलह के बाद से फिर क्या ऐसा बात हो गया कि दोबारा ये लफड़ा हो गया? 2016 में मतलब एक IG की हमें दरखास्त दी थी। वो मेरे पास दरखास्त सर इस समय नहीं है, मैं मायके में रखी हूँ। मगर ये FIR कागज है, यही है सर, मतलब FIR कागज इसके पहले मैं दी थी सर, यही है FIR कागज। ये इंसान विदेश कैसे सर जा सकता है? ये लोग कह रहे हैं विदेश गया है, कह रहे हैं तुम आवाज उठाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। सर हमारी मतलब किसी आप इतने दिन कहाँ थी? सर मैं मायके रहती थी और रूम लेके मैं पढ़ाती थी। किसको पढ़ाती थी? बच्ची? नहीं, बच्चों को मैं स्कूल मतलब टीचिंग करती थी सर, और बच्चों को मैं पढ़ाती थी सर। आप बच्चे को पढ़ाती थी? जी सर। गुजर बसर पढ़ा कर करती? जी सर, पहले मैं मायके थी, मायके में कुछ मतलब कलह वलह हुआ, उसके बाद मैं क्वार्टर लेके लगी पढ़ा। कलह मतलब सर आपसी विवाद, फैमिली विवाद। हमारे पिताजी किसान हैं। भाई हमारा मतलब ठेकेदार है, PWD का ठेकेदार है। माताजी घर में है, वो मतलब सब कोई आपके पास है। तो फिर अभी इस प्रताड़ित यानी अभी जो आप जिस आपदा में बीत रही है, जितना परेशानी में आप, ये लोग आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर सपोर्ट देखिए हमारे घर वाले करते हैं, और मतलब ये लोग जब बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोग भागे हैं, मान लीजिए सामने तो वो लोग आए तब तो लोग आएंगे। मान लीजिए मैं तो हूँ बाहर हूँ, वो लोग कहाँ के कितना दिन रहेंगे? अच्छा, आवेदन लेकर कहाँ आप गई? सर मैं योगी यहाँ भी गई हूँ। जी सर, थाने पे भी गई हूँ सर, उसके बाद सुनवाई कुछ नहीं हुआ था।